गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे विद इन चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स हम लोगों ने किया था कंपोजिट, इवन और कंपोजिट नंबर तक कर लिया था। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। अब आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा बड़ा नंबर रहता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि भाई 3 से पहले डिवाइड होगा कि 2 से डिवाइड होगा कि किस नंबर से डिवाइड होगा। ये चेक करने का एक मेथड होता है। तो ये मेथड करने के लिए हम लोग आज करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स। तो आप लोग को इसको नोट भी करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स क्या है, पहला देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू। पहले 2 से ही शुरू करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का क्या है। तो भाई जितना भी इवन नंबर है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए 24, जैसे ये, अगर इसका लास्ट डिजिट इवन है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। हमेशा याद रखिए। अब भाई मुझे 24 को जैसे डिवाइड करके देखना है, तो हमने चेक किया 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। भाई रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब होता है कि ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, यानी 12 टाइम्स आ रहा है और 0 आ रहा है रिमाइंडर, यानी 24 क्या है, 2 से टोटली डिविजिबल है। अब आपको ये मेथड करने आसान है कि ये मेथड आसान है। आपने जैसे देखा वैसे बता दिया कि 2 से क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा पहले मल्टीप्लाई, इतना सॉल्यूशन करना है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख के ही करने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। अब आइए आप लोग को बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा इसमें एग्जाम्पल लिया कि अब अच्छा डिविजिबिलिटी टेस्ट में लिखेंगे क्या इसमें आपको लिखना भी है कि क्या लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे नीचे सेंटेंस पहले समझ लीजिए कि जैसे पहला एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 21 है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है भाई, ऑड नंबर है। अब इसको 21 को आप डिवाइड करके देखिए, 2 1 जा 2, 1 आ गया। अब 1 रिमाइंडर आ रहा है भाई यहाँ पे, यानी ये क्या है, 21 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम इसको लिखवाएंगे आप लोग को, क्या लिखना है जब आप ये टेस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद अभी इसी के बेसिस पे मैं कम से कम 2 to 3 क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। इसमें लिखिए द नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर must be 0, must be even, और it can be 0। मीन्स लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, इवन हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 या इवन में से कुछ भी होगा, यानी जैसे 10 होगा तो अब 10 भी क्या है, ये भी टोटली डिविजिबल है 2 से। तो ये भी एक 10 भी एक तरीके से 2 से डिविजिबल है। चाहे अब इसके लास्ट में इवन नंबर तो है नहीं भाई, 0 तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन क्या है, 0 है, इसलिए 2 से क्या हो रहा है, वो डिविजिबल है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें से एक चीज़ और आपको बताते हैं। क्वेश्चन इसमें से लिखिए, 2 क्वेश्चंस मैं इसमें से अभी तुरंत कराता हूँ। पहला लीजिए 64। अब ये देखिए 4 क्या है, इवन है, इसलिए क्या है, 2 से डिविजिबल है। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे आइए 15। 5 क्या है, इवन है कि ऑड, ऑड है, इसलिए ये क्या चीज़ है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है ये। 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए 32। भाई 2 क्या है, इवन नंबर है, यानी ये क्या है, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 मैंने वो पहले बताए हैं और 10 को भी एक आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट कौन सा है। देखिए जो दूसरा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 3 का, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। भाई 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें अगर, कि भाई 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा। इसमें तो लास्ट में पता नहीं इवन भी आता है, कभी ऑड भी आता है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ले लिया हम लोगों ने कि यहाँ पे पहले लिख लीजिए
द सम टोटल ऑफ द डिजिट्स of a given number if divisible by 3 then the whole number will be divisible by 3। मीन्स क्या है इसमें अगर आपका एक नंबर मान लीजिए जैसे सम टोटल ऑफ द गिवन डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इफ डिविजिबल बाय 3 मीन्स जैसे कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है 18 ले लेते हैं, 18 दे रखा है आपको। ऐसे तो टेबल पर रहे होंगे 3 6 18 होता है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चीज़ समझिए अगर इसको हम लोग सिंगल डिजिट में ले लें, जैसे कि एडिशन इनका करेंगे, सम टोटल की बात किया ना यहाँ देखिए, तो 1 + 8 यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये क्या हो गया भाई डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 169 ले लीजिए आप, 169 को ऐड करेंगे 1 + 6 + 9, तो ये क्या हो गया, ये क्या 3 से डिविजिबल है भाई, 3 से डिविजिबल है कि नहीं देखते हैं। 9 6 15 15 और 1 16 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर पता चलता है तो ठीक, और भी आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं, क्या आ रहा है 5, यानी 5 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया 169 3 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे रखा है 54 को कैसे करेंगे 5 + 4, यहाँ क्या आ गया 9, अब भाई 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 3 × 9 होता है, तो ये क्या है 54 3 से डिविजिबल है। अब आपको सोल्यूशन में नहीं करना पड़ा और डिविजिबल भी पता चल गया है कि नहीं। अब अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 का क्या है भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 का क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे बताएंगे, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 then number is divisible by 4। मीन्स क्या है भाई, अब ये इस क्वेश्चन का इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हमको पता रहता है कि 24 है जैसे दिया हुआ है, तो आप ऐसे बता देंगे भाई 4 6 कितना होता है 24 होता है, तो ये भाई क्या है डिविजिबल है। अब कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया 248, ये आ गया, ठीक। अब ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, बहुत इजी है। अब लास्ट वाला डिजिट आपको लेना है, लास्ट 2 डिजिट्स 48, आप इसको बस चेक कर लीजिए कि क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 = 4 4 2 = 8, यानी ये डिविजिबल है भाई, है डिविजिबल, ये 48 डिविजिबल है। कॉपी पे करके देखिए अपनी क्या ये 48 डिविजिबल है, और हाँ ये 48 क्या है, हाँ डिविजिबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, यस ये पूरा नंबर क्या होगा, मतलब ये भी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब वहीं पे बात करते हैं जैसे 254, अब 54 आपको चेक करिए क्या 4 से डिविजिबल है, 54 हमने चेक किया तुरंत यहाँ लाए, 4 1 = 4 4 3 = 12, भाई टोटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसमें तो रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी नो। इसका आंसर क्या होगा कि ये डिविजिबल नहीं है, ये इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 का है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की, बाकी हम लोग कल करेंगे, आज 5 तक करेंगे, आप लोग 5 तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो व्हेन लास्ट digit of the number is 0 and 5, मतलब 0 and, ये एंड है भाई, एंड लिख लेना,
एंड 5। अगर किसी भी नंबर का सिंपल है, किसी भी नंबर है जैसे कोई 250 दे रखा है, बस सिंपल इसमें 0 है यानी ये क्या है 5 से डिविजिबल है, बात खत्म यहीं से। अब जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 254, अब इसके लास्ट में देखो ना 0 है ना 5 है, तो ये क्या है नॉट डिविजिबल बाई, इसका आंसर क्या होगा नॉट डिविजिबल बाई 5 या नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे जैसे आ जाए कि 100, इसमें क्या है 0 है यानी ये क्या है डिविजिबल बाई 5। अब मैं देखो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि कॉपी पर करिएगा, देख लीजिएगा ये हो रहा है कि नहीं। बाकी अगर आप लोग को कोई क्वेरीज आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फर्दर मैं आपको ये जो है आज डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ 5 तक करा दिया है, अब बाकी का जो है मैं 6, 7, 8, 9, 11, 10 का सबको पता ही है। 10 बहुत सिंपल होता है, लास्ट में क्या होता है 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो डिविजिबल नहीं है। सिंपल है इसका टेस्ट। तो हम लोग ये है इसके आगे क्या भी पढ़ेंगे कल नई अगली वाली क्लास में। अब यहाँ तक के क्या करते हैं, यहीं तक रहने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं।